एपिसोड 34। सुबह नील की नींद खुलती है। वो टाइम देखता है तो सुबह के 8 हो रहे थे। वो बगल में देखता है तो अभी अपने पैरों को उस पर चढ़ा के सो रहा था। नील उसे देखकर मुस्कुरा देता है और उसके पैर अपने से हटाकर ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा देता है और गेस्ट रूम की तरफ चले जाता है। नील गेस्ट रूम में जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं होता। वो इधर उधर देखता है और वॉशरूम भी चेक करता है तो वहाँ रूही नहीं रहती। अब नील को बेचैनी होने लगती है क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद नील रूही को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। इधर रूही किचन में रिंकी और अम्मा की हेल्प कर रही थी ब्रेकफास्ट बनाने में। अम्मा और रिंकी लेकिन रूही को बोल रहे थे, आराम कर लो बेटा रूही। तो रूही बोल रही थी, बहुत आराम कर लिया, अब ना हो पाएगा आराम। तभी नील किचन आता है और रूही को काम करता देख उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रूही नील को सामने देखकर, क्या हुआ नील सर, कुछ चाहिए क्या आपको, कॉफी या? वो कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही नील थोड़े तेज आवाज में और नाराजगी के साथ, यू हैव माइंड और नॉट? तुम अगर कल की बात भूल गई हो तो आई कैन रिमाइंड यू। कल रात तुम बेहोश हो गई थी, शुगर लो हो गया था तुम्हारा और आज सुबह सुबह ही काम पे लग गई हो। किसने बोला तुम्हें काम करने के लिए? जाओ और आराम करो, फिर लंच के बाद मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा। रूही भी उसी टोन में, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। रौनक और बाकी सब आ ही रहे हैं। यहाँ आंटी ने उन्हें पहले ही बुला लिया था, हम उनके साथ चले जाएंगे, आपको हमें ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं। नील गुस्से से, करो तुम अपने मन की करो, वो बोलकर चला जाता है किचन से और मन ही मन सोचता है, मुझे क्या पड़ी है जो मैं उसके बारे में सोचूं जब वो खुद अपना ख्याल नहीं रखती। वो जाकर अपने रूम में चला जाता है तो देखता है अभी अब तक सो रहा था। उसे शरारत सूझती है और वो अभी के कान में बोलता है, अरे जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस नील का इतना ही बोलना था कि हमारा बेचारा अभी हड़बड़ाकर उठकर कमरे में चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है, कहाँ है जिया? नील अभी की हालत देखकर हंसने लगता है और अभी समझ जाता है नील की शरारत और उसे पिलो फेंक कर मारता है और बोलता है, कमीने कम से कम चैन से सोने तो देता, फालतू जगा दिया ना। जिया को देखने का सुकून मिला ना चैन की नींद, सिर्फ तेरी वजह से। अभी नील को और मारने ही वाला था कि नील बोलता है, अरे भाई रुक, सच में यार जिया आने वाली है, वो मॉम। लेकिन अभी नील की बात को अनसुना करते हुए उसे पिलो फिर से फेंक के मारता है और नील उसे बचाने के लिए नीचे की ओर भागता है। आगे आगे नील और पीछे पीछे अभी। टू मच फन। दोनों लड़ते लड़ते किचन से लिविंग रूम का चक्कर पे चक्कर लगाते हैं और रिंकी, अम्मा, रूही और रामू सब उनको देखकर हंसते रहते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बजाज को जल्दी ही ऑफिस और हॉस्पिटल जाना रहता है तो वो नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अचानक अभी किसी से टकरा जाता है और वो दिखता है तो उसे जिया नजर आती है। वो दोबारा अपनी आंखें मसलते हुए देखता है तो भी उसे जिया दिखती है। वो बड़बड़ाता है, नील देख यार, तूने जो मजाक किया था वो बहुत बुरा हो गया है, इसलिए उसका असर अभी भी दिख रहा है मुझे, सामने जिया दिख रही है, बोलकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। जिया कहती है, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अब अभी अपनी एक आंख खोलकर जिया का गाल टच कर लेता है और बोलता है, ओ नो, मतलब तुम रियल हो? आई मीन सच में यही हो? जिया अभी का हाथ झटक कर, क्या हुआ सर आज आपको? क्या अजीब गरीब बात और हरकत कर रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं। अब अभी सबकी ओर देखता है तो सब उसे घूर रहे होते हैं। वो झेप गया और एक टफ लुक नील को देता है तो नील ने भी उसे नजर मिलाते हुए बोला, ओए गधे, मैंने तुझे बताने का ट्राई किया था पर तुझे तो कुछ सुना ही नहीं था, दैट्स योर फॉल्ट भाई। अभी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से खिसक लेता है और सब हंस पड़ते हैं। ईवा, रौनक, रिया, जिया, वंश, ईशा और रियांश आ चुके थे। मिसेस बजाज उनको बोलती है, नील के टॉप करने की खुशी में उनके नाना जी का स्पेशल ऑर्डर आया है कि आज रात को पार्टी थ्रो करनी है और काम ज्यादा है, टाइम कम है, तो मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। सबने मुस्कुराकर हामी भर दी। तभी अनिक और वर्तिक भी आ जाते हैं और बोलते हैं, हमारे बिना भला पार्टी कैसे हो सकती है? मिसेस रायचंद मुस्कुराकर, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों तो शान हो हमारे। अब मिस्टर एंड मिसेस रायचंद सब प्लान बताकर अपने काम पे चले जाते हैं। सब ब्रेकफास्ट करते हैं और तैयारी करने में लग जाते हैं। अब वंश और ईशा की बातें ना के बराबर हो रही थी। वंश के साथ रिया हमेशा रहती थी बट वंश को कुछ कमी सी लग रही थी। वो सोचता है कि ईवा उसकी बेस्टी थी और उसका ऐसे बात न करना उसे खल रहा था और ईशा वंश के साथ दोबारा अटैच नहीं होना चाहती थी ताकि दोबारा उसका दिल न टूट जाए। रौनक के दिमाग में नील और रूही चल रहे थे। वो जान गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ फील करते हैं बट अभी कुछ नहीं पूछना चाहता था वो, क्योंकि पहले वो देखना चाहता था कि उनकी फीलिंग लाइक तक लिमिटेड है या बात आगे बढ़ चुकी है। पार्टी रायचंद फार्म हाउस में रखी गई थी इसलिए सब फार्म हाउस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ एक अनचाहा मेहमान भी आया था, जी श्रुति, जिसको देख के सबको गुस्सा आ रहा था बट उससे किसी ने कुछ नहीं कहा। रूही को अभी भी थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी।
वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहती थी और वैसे भी रौनक ने सबको कल की बात बता दी थी। पहले तो सबने उसकी लापरवाही के लिए अच्छी खासी डांट लगाई थी और तो और आज उसे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। शो पीस की तरह वो बैठी हुई थी। पार्टी मैनेजमेंट टीम वहाँ आ चुकी थी और सबने श्रुति को कुछ नहीं बोला, पर ज्यादातर काम की जिम्मेदारी उसी पे डाल रहे थे और मजे ले रहे थे। सब तैयारी हो जाने पर सब सोचते हैं ड्रेस लेने चलते हैं, क्योंकि ये एक थीम पार्टी थी। रेड एंड व्हाइट कलर कॉम्बो की थीम थी। किसी ने भी काम की टेंशन में लंच नहीं किया था। नील ने रूही को बोला तो, लेकिन उसे नहीं फर्क पड़ता। बट वो उसे खाने के लिए बहुत बार बोल चुका था, पर रूही का मन नहीं था अकेले खाने का, तो वो नहीं खाती। अब सब शॉपिंग पे निकल जाते हैं, पर यहाँ भी श्रुति उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो भी साथ चले जाती है। ये देखकर तो हमारी ईवा का मूड अच्छा खासा बिगड़ जाता है। सब 5 गाड़ियों में निकलते हैं। एक कार में ईशा, रेयांश और वर्तिक थे। दूसरे कार में अनिक, ईवा, वंश और रिया। तीसरी कार में अभी और जिया। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ा गया था। चौथी कार में रिंकी, अम्मा, रूही और अभी। और 5वीं कार में थे सबसे हिट लिस्ट में शामिल श्रुति। और जब उसने कहा आई एम टायर्ड एंड आई कांट ड्राइव, क्योंकि ये तो बस एक बहाना था, उसका मेन मोटो था नील के साथ जाना। लेकिन हमारी रिंकी और ईवा कैसे ऐसा होने देते। रामू बेचारे को वहाँ फंसा दिया और उसे श्रुति के साथ भेज दिया। श्रुति गुस्से से कसमसा के रह गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी दीवा के साथ।